तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन को ये सबसे पहले क्यों लिया है क्वेश्चन मैंने, ये वाले क्वेश्चन में ना मतलब 2-3 बच्चों ने मुझे भेजा ये क्वेश्चन और सभी ने कहा सर ये क्वेश्चन ना हमारा गलत आंसर आ रहा था। अब लॉजिक समझिए गलत आने का पीछे, वैसे तो मुझे पता है मेरे वाले चीतों ने सबने सही कर दिया हो, बट कुछ बच्चे गलत फिर भी कर देते हैं जल्दबाजी में। क्वेश्चन में ना देखिए एक जगह लिखा है 50% और एक जगह क्या लिखा हुआ है 25%। 50% 1/2 होता है, 25% 1/4 होता है। अब ए से सी का कंपैरिजन दे रखा है हमारे को और फिर हमें बी से सी का कंपैरिजन दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए सी से 50% बड़ा हो, ठीक है मेरे भाई। आगे दे रखा है बी सी से 25% बड़ा हो। अब अगर सी मेरे भाई 2 होगा तो ए उससे एक ज्यादा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वहीं दूसरी तरफ बी सी से 25% बड़ा है, तो अगर सी 4 होगा, सी 4 होगा तो बी उससे एक ज्यादा कितना होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। परंतु मुद्दा क्या था मेरे भाई, मुद्दा ये है जो सी है वो मेरे भाई दोनों ही जगह सेम होना चाहिए था, यानी कि यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, या फिर यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 होना चाहिए था। अब इसे 4 बनाने के लिए 2 की मल्टीप्लाई, तो इसी तरह से यहाँ भी 2 की मल्टीप्लाई, जिस वजह से होगा क्या, ए की वैल्यू 6 बदल गई। कब, अगर 6 बदल रही है तो सी 4 आ गया, पर सी जब 4 है तो बी 5 है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो ए है वो बी से कितना ज्यादा है, तो इस बी यानी 5 से ए जो है 1 ज्यादा है, और 5 पर 1 की वृद्धि यानी कि 20%, और यह हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए और बी की बात हो रही है कि ए भैया किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 15 दिन में। एलसीएम लिया 60, 12 से 5 पे, 15 से 4 पर। क्वेश्चन कहता है दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, तो 5 4 9 की रफ्तार से 4 दिन में 36 काम कर दिया। 60 में से अगर 36 हो भी गया तो अभी भी 24 काम बचा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब 24 काम बचा हुआ था, ए काम छोड़कर चला गया, यानी सिर्फ अब बी काम करेगा, तो बी 4 की रफ्तार से 24 काम को 6 दिन में निपटा देगा, और यह हमारा आंसर आ गया। ये शेष काम की पूछा, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर इस बार पाइप और टंकी का क्वेश्चन दे रखा है। ए और बी की बात कर रखी है कि ए किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, बी किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है किंतु 2 घंटे के बाद। तो सबसे पहली बात एलसीएम लिया तो 24 आ गया, 6 से 4 पर, 8 से 3 पर, दोनों मिलकर जैसा ही क्वेश्चन में कह रहा है 4 और 3 7 की रफ्तार से 2 घंटे तक चलाए गए, 14 लीटर पानी भर गया। 24 में से 14 भर भी गया तो अभी भी 10 लीटर भरना बाकी है। अब क्वेश्चन कह रहा है जब 10 लीटर पानी भरना बाकी रह गया था तो सिर्फ और सिर्फ बी ने ही काम करा, तो बी ने बचा हुआ काम कितने समय में करा, तो 3 की रफ्तार से 10 काम 3 सही 1/3 समय में पूरा कर दिया। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है मेरे भाई, 60 की रफ्तार से 6 घंटे में कोई डिस्टेंस पूरा किया जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो 60 की रफ्तार से 6 घंटे तक अगर कोई चला तो टोटल डिस्टेंस हो गया ये 6 36 360 किलोमीटर। और इसी 360 किलोमीटर को अगर कोई व्यक्ति 9 घंटे में पूरा करेगा तो स्पीड क्या है, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में आपका टाइम। तो 9 घंटे लगने, तो 9 4 जा 36, तो स्पीड सीधा 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखिए सीधा फॉर्मूला आना चाहिए। समबाहु त्रिभुज होता है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी हाइट होती है √3/2a, ठीक है, √3/2a। और ये हमें कितने दे रखी है, 15। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसे काटें तो 5√3 पर जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 10√3। हमसे पूछा गया एरिया किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। एरिया होता है √3/4 a का स्क्वायर। अब √3/4 a कितना है मेरे भाई, 10√3, तो 10√3 मल्टीप्लाई 10√3। आप 2 बार इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। वैसे इसे सीधा आप 300 भी लिख सकते थे। अब इसको आप काटोगे, वैसे आप सीधा 300 लिख लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीधा इसका स्क्वायर क्या रहा है ना हमने a का, तो ये सीधा 300 बन जाएगा, ठीक है। इसे 4 से काट दो 75 पर, 75√3 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भैया ये और ये बराबर दे रखा है, ये बताओ। तो आपको पता है 2 से ये 2 पे कटेगा, 2 से 9 पर, तो x/y आपका 9/2 आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 2 - 1, तो देखिए 2 एकम 2 होता है, 9 में से 2 गया 7/2, तो यह आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आए। अगला क्वेश्चन में देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार करा रखे हैं, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा बच्चा अटका है, जबकि अटकने जैसा कुछ था ही नहीं। ऐसा अभी अभी कराऊंगा ना तो कहोगे अरे गुरुजी ये तो आपने बहुत बार पढ़ाया था। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले बर्तन जिसके अंदर ए और बी का रेशो 5:3, दूसरे में 5:4 है, इन दोनों को उठाया और तीसरे बर्तन में डाल दिया। तीसरे बर्तन में जो रेशो था वो 7:5 बना, तीसरे बर्तन में मटेरियल में 7:5 बना।
ए और बी का मतलब जो रेशो था, ठीक है। अब अगर आप देखो तो 5 और 3 ये 8 है, ये 5 4 9 है, ये 7 5 12 है। अब देखिए गड़बड़ बता दूं क्या करिए, सबसे पहले इन सभी का एलसीएम लिया तो 72 है, तो इसे 72 बनाने के लिए 9 की गुणा, इसके साथ 8 की, इसके साथ 6 की। बच्चों ने क्या करा, 9 की मल्टीप्लाई यहाँ और यहाँ भी करी, 8 की यहाँ और यहाँ भी करी, 6 की यहाँ और यहाँ भी करी, इधर वालों को जोड़ दिया, इधर वालों को जोड़ दिया, आंसर आ गया गलत। देखिए ये पूछ रहा है इसका और इसका कितना हिस्सा उठाया है, तब जाके तीसरे का रेशो ये बने। उस केस में क्या करते हैं, इन जो एक्स्ट्रा वैल्यूज को मल्टीप्लाई करा वो किसी भी एक साइड मल्टीप्लाई कर दो, जैसा मैं इधर कर रहा हूँ। अगर मैं इधर एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करूंगा तो आप देखिए क्या करूंगा, मैं इस 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करूंगा, इस 8 की यहाँ कर दूंगा और इस 6 की मैं यहाँ करूंगा। उसके बाद क्या करते हैं, 5 9 जा 45 ऐसे लिख दिया, 5 8 जा 40 ऐसे लिख दो, 7 6 जा 42 ऐसे लिख के बस इसका एलिगेशन वाला मेथड, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 2:3 हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इसमें कहा गया मेरे भाई, देखिए ये ना उसका क्वेश्चन आ गया इंस्टॉलमेंट वाला। अब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा बच्चा गलती करता है। अब अगर इसमें किस्त पूछी जाती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, 5% कितना होता है मेरे भाई, 1/20, तो 20 से 21, तो सीधा 21 का स्क्वायर करके देख लेते, 441 आ जाता, और जहां पर भी 441 दिख जाता वो हमारा आंसर हो जाता। परंतु किस्त तो पूछी नहीं है, इसने तो वो पैसा पूछा है जो उधार दिया गया था, ठीक है, जो उधार लिया गया था। अब मेरे भाई अगर वो पैसा पूछा है तो वो कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको हर चीज का मैंने तोड़ बता रखा था और ये सेम क्वेश्चन मैंने पढ़ाया भी था। देखिए 5% 1/20, तो 20 से 21। अगली बारी में क्या करेंगे, 400 से 441, ठीक है। अब देखिए ये दोनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर, सॉरी ये दोनों जो किस्तें आपस में बराबर होनी चाहिए, क्योंकि धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वार्षिक किस्तों में, और दोनों किस्तें क्या थी आपस में बराबर, ठीक है। अब दोनों किस्तें बराबर थी, ये 441 है तो यही 441 बनाने के लिए 21 की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ भी अब यहाँ 21 की मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाए 420, और ये कितना हो जाए मेरे 441। अब इस केस में जब दो किस्तें 441 की मिलेंगी तो उस केस में मैंने सामने वाले को कितना पैसा दिया होगा, 820। ये पैसा जब दिया है तो मुझे दो ये किस्तें मिली, पर क्वेश्चन कह रहा है किस्त ये नहीं मिल रही, 17,640 की मिल रही है, इससे 40 गुना ज्यादा ही किस्त मिली है, तो जो पैसा दिया है वो भी इससे 40 गुना आया था। 0 0 4 2 जा 8 4 8 जा 32 32800, यह आपको पैसा मिल रहा, मतलब दिया गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है a + b 12, a - b 6, a² - b²। इतना आसान क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, बट उससे भी लग रहा हो बच्चों फॉर्मूला नहीं आता हो, इसका फॉर्मूला होता है a + b a - b। तो a + b की वैल्यू 12 है, a - b की वैल्यू 6 है, 12 6 72, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दे रखा है a + 1/में a 8 है तो ये कितना हो, तो आपको होता है यहाँ से यहाँ जाने का मतलब कुछ भी नहीं, इस वाली वैल्यू का क्यूब -3 मल्टीप्लाई यही वाली वैल्यू, ठीक है। अब 8 का क्यूब करेंगे तो एक सेकंड रुक जाइए, इस क्वेश्चन को इन्होंने थोड़ा सा गलत दे दिया है, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस आएगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 8 का क्यूब -3 है तो 512 -8 3 24, ये आ जाएगा मेरे भाई 8, यहाँ पर भी 10 में तो गए 8 488, ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह के क्वेश्चन आ रखे थे, कुछ ऐसा टफ अलग नजर नहीं आया। इस संडे को रात 9 बजे मिलना मत भूलना, राम 400 कोड लगाओगे तो अभी तक का सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। मेरे मैथ्स के बाप बैच में जुड़ जाइए। देखिए अगर देखिए 2 या 3 स्टार या फिर आपको एक अच्छी जिंदगी जीनी है तो इस बैच में जुड़कर एक अच्छी जॉब की तैयारी कीजिए। आपने अभी तक जिसने ग्रुप डी का एग्जाम दे दिया है, घर पे खाली मत बैठो। देखिए आपने जॉब ले ली, लग जाएगी, पक्का ये बार लग जाएगा, अगर मेहनत करिए तो। आज मतलब कि थोड़ी देर में जैसे जैसे आपकी पीईटी वगैरह होगा जॉब लग जाएगी, परंतु मुद्दा क्या, आज खाली बैठ गए ना तो कल को एकदम निठल्ले हो जाओगे, समझ रहे हो, और इसी लेवल तक रह जाओगे। और पेरेंट्स को खुश करने के लिए जॉब ले ली ग्रुप डी की, अब आपको बड़ा लेवल खेलना है जब आप 2 और 3 स्टार के लिए खेलोगे। भैया बच्चों को भी तो जॉब दोगे, मोहल्ले में तो इज्जत चाहिए कि भाई फलाने के लड़के ने ये कर दिया, हर कोई यही कहे कि रिश्ता तो उससे करना है, भाई वही छोरा चाहिए मुझे, ठीक है। ये भी ले लो 20 दिन 20 चैप्टर, वैसे तो अब तो एग्जाम तेरे पास खत्म हो गए, तो किसी को अगर लगता हो 5-6 दिन में जो अगले वाला वो रह गया उसमें मतलब आपको फायदा हो जाएगा कि 5-6 दिन में पढ़ सकते हो, तो 20 ही चैप्टर पढ़ सकते हो, इसे ले लीजिए। नहीं तो सभी इसमें जुड़ जाइए अब बिल्कुल आंख बंद करके, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, टाइम वेस्ट करे बिना। और बाय बुक फ्री बुक्स हमारी टॉप ऐप पर मिलती है, वहां से आके फ्री बुक ले सकते हो। ओके बाय, लव यू। फिर मिलता है कल रात 9 बजे इसी तरह से। ओके बाय, और टॉप तक ऐप पे 12 बजे कल बैच के अंदर। ओके बाय, लव यू, जय हिंद जय भारत, सभी को बाय।